नमस्ते प्यारे प्यारे लोग सब। आजकल बड़े बड़े फिल्मी सितारों को भी भगवान का भक्त बनते देर नहीं लगते। तभी तो कुछ वक्त पहले जिस शाहरुख खान के मजहब की वजह से उसकी फिल्म बॉयकॉट किया जा रहा था, आज वही शाहरुख खान धर्म जाति के सारे बंधनों को तोड़कर अल्लाह के मस्जिद को छोड़कर भगवान के दरबार में पहुंचा है। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा सच में हुआ है। पठान फिल्म के हिट होने के बाद शाहरुख खान का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पठान ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर ये साबित कर दिया है कि शाहरुख खान का करेज अभी भी लोगों के बीच मौजूद है। तभी तो फिल्म अच्छी हो या बुरी, इसे देखने वाले की गिनती बढ़ती चली जा रही है। और वो भी दिन दूर नहीं जब पठान फिल्म सभी रिकॉर्ड तोड़कर भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ऑल टाइम मूवी बन जाएगी। अभी इतनी बड़ी बात है तो शाहरुख खान को खुश होना लाजमी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं बॉयकॉट के आंधी उनके कैरियर को उड़ाना ले जाए। अब 4 साल बाद किसी फिल्मी पर्दे पर दिखाई देने वाली शाहरुख खान की इससे पहले वाली फिल्में जो थी उस सभी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि शाहरुख खान अपने फैंस के चलते थोड़े बड़े कमाई कर रहे थे, लेकिन बहुत काफी समय से किंग खान वाला जादू देखने को नहीं मिल रहा था। और अब पठान फिल्म हिट होने के बाद शाहरुख खान वापस से फॉर्म में आ गए हैं। हालांकि उनके फिल्म के इतने बड़े ब्लॉकबस्टर बनने के पीछे शाहरुख खान की मेहनत और शानदार एक्टिंग स्किल तो है ही, उसके साथ साथ इनकी दुआओं ने भी खूब असर किया है। तभी तो फिल्म रिलीज होने से पहले शाहरुख खान वैष्णो देवी में भी देखे जा चुके हैं, जब अपनी फिल्म की कामयाबी की दुआएं करने पहुंचे थे। हालांकि शाहरुख खान मक्का मदीना के काबा में जाकर अपना सर झुका चुके हैं, जो कि एक मुसलमान होने के नाते बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मक्का में मौजूद काबा में जाकर नमाज पढ़ना और खुदा को शुक्रिया करना हर मुसलमान का फर्ज बताया जाता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि शाहरुख खान ने इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। उनके धर्म में काबा को भगवान का घर कहा जाता है। ऐसे में जब शाहरुख खान वापस 4 साल बाद बड़ी पर्दे पर नजर आ रहे थे तो वो काबा भी गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के साथ साथ अपने पत्नी के धर्म को पूरा सम्मान दिया। तभी तो काबा जाने के कुछ दिनों के अंतराल में शाहरुख खान वैष्णो देवी भी पहुंचे, जहां उन्होंने माता से ये कामना की उनकी फिल्म हिट हो जाए। और आज देखिए शाहरुख खान की फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, जो घड़ल्ले से सभी रिकॉर्ड तोड़ दी जा रही है। एक हफ्ते के अंदर 600 करोड़ की कमाई करना कोई मामूली नहीं है। और अभी तो बस शुरुआत है, ये फिल्म क्या क्या रंग दिखाएगी ये भी देखना बाकी है। लेकिन जब फिल्म आई है, शाहरुख खान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो हर मंदिर और हर तरंगा में जाकर भगवान और अल्लाह का शुक्रिया कर रहे हैं। खबर तो ये भी आई है शाहरुख खान बागेश्वर धाम भी पहुंच गए हैं, जहां वो बालाजी महाराज को धन्यवाद कर रहे हैं। अगर आपको बाबा जी थोड़ा सा भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे दोस्तों इसमें बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जब अमिताभ बच्चन की वो अम्बे रानी और अनुपम खेर के साथ ऊंचाई नाम की फिल्म रिलीज हुई थी, वो भी बागेश्वर धाम सरकार में देखे गए थे। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जहां पर अमिताभ बच्चन दरबार में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं और बीजेपी नेता मनोज तिवारी को तो बागेश्वर धाम सरकार की दरबार में नाच गाना करते हुए भी देखा। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई सारे नेता बागेश्वर धाम जाकर वहां के कथा वाचक और बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं सुनते हुए देखे गए हैं। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इतने बड़े बड़े फिल्मी सितारों को इन बाबा संतों के दरबार में जाने की क्या जरूरत होती है? क्योंकि उनके पास तो सब कुछ होता है, तो फिर क्यों इस तरह के दरबार में जाकर माथा क्यों टेकते हैं? असल में दोस्तों ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मन की शांति के लिए होता है, क्योंकि जिस तरह हमारे आप जैसे मामूली इंसान छोटी छोटी जरूरतें पाने के लिए भगवान को याद करते हैं, ठीक उसी तरह ये बड़े बड़े नेताओं और अभिनेता अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भगवान के दरबार में पहुँच जाते हैं। फिर चाहे फिल्म का रिलीज हो या फिर इलेक्शन का टाइम हो, हर किसी को अपना उल्लू सीधा करना होता है। हालांकि किसी विशेष जाति धर्म से ताल्लुक रखने वाला इंसान अगर भगवान या अल्लाह के दरबार में जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हर कोई अपने अपने धर्म को मानता है। लेकिन शाहरुख का वैष्णो देवी पहुंचना और फिर उनका दरबार में पहुंचना है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शाहरुख खान की फिल्म पठान इसलिए इतनी बड़ी हिट साबित हुई है क्योंकि उस फिल्म के रिलीज से पहले वैष्णो देवी गए थे, और फिल्म को इससे भी बड़ा हिट बनाने के लिए अब वो बागेश्वर धाम सरकार के पास पहुँच गए हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बागेश्वर धाम में क्यों अपने बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं बागेश्वर धाम जा रहे हैं? आखिर वहाँ क्या ऐसा होता है कि हर कोई जाने के लिए बेताब है? बागेश्वर धाम सरकार की बातें और उनका चमत्कार क्यों लोगों को अपनी तरह आकर्षित करता जा रहा है? तो दोस्तों अब तक आपको तो पता चल ही गया होगा कि बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं है। मात्र 26 साल की छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया को हैरान करने की ताकत रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब तक कई सारे चमत्कार दिखा दिया है। इनके दरबार के कुछ खासियत हैं। पहली तो ये है जो कि
कि कोई भी उनके दरबार जाता है तो उनकी बातें सुनकर उनका दीवाना हो जाता है। ये नहीं चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों के अपना भक्त बनाने के लिए कोशिश करते और नहीं किसी तरह का झूठा चमत्कार दिखाता है। ये सिर्फ कथा करते हैं और लोगों की परेशानियों का हल निकालते हैं। असल में होता ये है कि जब कोई बागेश्वर धाम जाता है तो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए दरबार में अर्जित लगाता है। जिस किसी की भी अर्जित लग जाती है उसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही परिचय में लिख देते हैं और जब उसे स्टेज पर बुलाया जाता है तो सबके सामने धीरेन्द्र शास्त्री उनके परेशानियों का बारे में पूछते हैं और वो शख्स वो चीजें बताता है जिसे धीरेन्द्र शास्त्री की पहले से ही परिचय पर लिख चुके हैं। यानी कि ये भक्तों के दिल के बात जान जाते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने का हल भी बताते हैं। इनका कहना है कि ये सब कुछ बालाजी महाराज यानी हनुमान जी की कृपा से होता है। धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इनका कहना है कि 12 साल की छोटी सी उम्र से ही उन्होंने बालाजी महाराज की सेवा करनी शुरू कर दी थी और उसी का नतीजा है कि आज उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जिसकी वजह से ये लोगों की मन की बात जान जाते हैं और उनकी परेशानियों का हल भी बता देते हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के इस दावे को झूठा साबित करने वाले लोगों को भी कोई कमी नहीं है। कुछ का कहना है कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं तो कुछ का कहना है कि ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इसके चक्कर में कई सारे मीडिया कर्मी और पुलिस वाले लोगों के बीच भक्त बनकर बैठ जाते हैं कि देखने के लिए कि आखिर इनके दरबार में होता क्या है। लेकिन जितनी बार लोगों ने उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की है उतनी बार उन्हें मुके खाने को पड़ी है, फिर चाहे कोई भी क्यों न हो। और अभी कुछ ही समय पहले की बातें हैं, महाराष्ट्र के एक कमेटी ने उनके ऊपर केस ठोक दिया था। ये कहकर धीरेन्द्र शास्त्री झूठ बोलता है, लेकिन फिर जब इन्होंने अपने दरबार में बुलाया और अपने चमत्कार दिखाया तो उनकी भी बोलती बंद हो गई। इन्हीं सब कारणों से धीरेन्द्र शास्त्री का सिक्का चलते जा रहा है। छोटे से लेकर बड़े तक हर तरह के लोग इन्हें वाहवाही करते नहीं थक रहे हैं। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह धीरेन्द्र शास्त्री छाए हुए हैं। जैसे इनकी कोई वीडियो सामने आते ही वो तेजी से वायरल होने लगती है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर इस शख्स में ऐसी क्या खास बात है कि लोगों के दिलों को छूता जा रहा है, जिसमें लोग धीरेन्द्र शास्त्री से जितना ज्यादा जुड़ते हैं उनकी जीवन की परेशानियां और दुख उतने ही ज्यादा कम होते चले जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर कोई इनके बारे में बुरा भला भी कहता है तो वो भी मशहूर हो जाता है और उसका नाम भी चारों तरफ छा जाता है। क्योंकि भारत में ये पहली बार है जब किसी बाबा को लोगों ने जितना गिराने की कोशिश की है ये उतना ही ऊपर उठते चले जा रहे हैं। हमारे भारत में संत महात्माओं की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जितना पॉपुलर नहीं हो पाया है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो सच में इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जिसकी बदौलत वो इतने सारे चमत्कार करते हैं और लोगों को अपने चमत्कारों से हैरान करके रख देते हैं। दोस्तों, ये 26 वर्षीय शख्स जिसका बचपन गरीबी और बदहाली में गुजरा, कैसे भी करके उसने अपनी पढ़ाई की, लेकिन उसका मन सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा रहता था और आज उसी भक्त की शक्ति के कारण वो भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलर बाबा बन चुका है, जिसके दरबार में जो कोई भी जाता है वो उनका भक्त बन जाता है। कई बार तो लोग इनसे बातें करते करते रोने लगते हैं और कुछ इनकी बातों को सुनकर ऐसे मुस्कुराते हैं मानो कपिल शर्मा के जोक्स भी इनके सामने फीके पड़ जाए। वैसे दोस्तों, आपका धीरेन्द्र शास्त्री और उनके चमत्कारों के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या ये सच में ईश्वर की कृपा की बदौलत इतने बड़े चमत्कार करते हैं या फिर उसके पीछे कुछ और ही कहानी है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दें और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू।